हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर एक नया वीडियो हम आपके सामने एक बहुत ही कॉमन टॉपिक का डालने जा रहे हैं। नो डाउट ये टॉपिक अक्सर लोग कहते हैं कि कॉमर्स या मैनेजमेंट से रिलेटेड है। हम भी मानते हैं इसको, लेकिन ये कहिए कि सिर्फ कॉमर्स और मैनेजमेंट से ही ये टॉपिक रिलेटेड है या ये शब्द रिलेटेड है, ऐसा हम नहीं कह सकते। और ये शब्द है, ये टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप। एक तरह से इसको ये कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल तरीके का बिजनेस। क्या बिजनेस सिर्फ कॉमर्स वाला ही करता है, या साइंस वाले ही करते हैं, या आर्ट्स वाले ही करते हैं, या सिर्फ पढ़ना लिखा हुआ व्यक्ति ही बिजनेस कर सकता है? हाँ, ये जरूर है कि अगर हम ये जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत इसमें अगर हम अपने को अपग्रेड कर लें, अपने को लेटेस्ट पैटर्न या करंट पैटर्न पर कर लें, तो ये बात सही है कि सफलता आसान हो जाती है, कॉम्पिटिटिव माहौल आसान हो जाता है। एक चीज और है रिस्क बियरिंग, जिसको कहते हैं जोखिम उठाना, ये बहुत ही आसान हो जाता है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं या जो आप लोग जानते हैं बिजनेसमैन को, आप लोग जाकर के देखिएगा, कहीं ये नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स का ही व्यक्ति या मैनेजमेंट का ही पढ़ा लिखा व्यक्ति ये बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा सा भी क्रिएटिव है, रिस्क लेने की क्षमता है, करंट को अपने साथ लेकर के चलने की क्षमता है, एक अच्छा बिजनेस पर्सन बन सकता है। इसी का एक शब्द आता है यहां पर, एंटरप्रेन्योरशिप। आज इसी शब्द पर, इसी टॉपिक पर हम आप लोगों को बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके मन से ये भाव एकदम खत्म हो जाएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ कॉमर्स या मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। एक ही बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है, और ये मेरा विचार है कि सबको इस कॉन्सेप्ट का बेसिक जरूर पता होना चाहिए, आपके कंपटीशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए। तो सबसे पहले हमेशा की तरह एक चीज आती है कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही पर्पसफुल स्टेप का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कल क्या जरूरत पड़ेगी मार्केट में, जिसको कि हम कह सकते हैं कस्टमर को क्या चीज जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमको पहले से अपने को तैयार कर लेना है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमेटिक लैंग्वेज आती है, जो कि थोड़ा सा इंग्लिश में है, वो मैं बोलना चाहता हूं। इट इज अ सिस्टमेटिक, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज फॉर आइडेंटिफाइंग अ नीड, mobilizing resources, and organizing production with a view to delivering value to the customers, returns for investors, and profit for self in accordance with the risk and uncertainties associated with the business। जैसा मैंने आप लोगों को कई बार बताया स्टूडेंट, कोई भी आप बिजनेस करिए, उसमें दो शब्द आपको हमेशा मिलेगा, अनसर्टेनिटीज और रिस्क। ये दोनों शब्द इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता।
ये जो अनसर्टेनिटीज और रिस्क है, इसको पहले से आइडेंटिफाई जो बिजनेसमैन जितने अच्छे ढंग से कर लेगा वो उतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएगा। इसके साथ ही साथ इसमें एक पर्पसफुल होगा, एक पर्पस होगा कि किस पर्पस से हम ये काम करने जा रहे हैं, उसकी डिमांड क्या है, उसको कैसे सप्लाई किया जाएगा। सप्लाई मीन्स जहां पर प्रोडक्शन किया जा रहा है वहां से जो भी व्यक्ति इसके नीडी हैं, व्यक्ति मीन्स मार्केट, जब तक सामान मार्केट में नहीं आएगा तब तक उसकी यूटिलिटी बेकार है। जहां पर इसका क्रिएटिव मार्केट है उसको सर्च करना और इस ढंग से उसको वहां पर प्रोजेक्ट करना कि जिस व्यक्ति को इसकी आवश्यकता पड़नी है या है उस व्यक्ति तक आसानी से पहुंच पाए। यही कॉन्सेप्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो एंटरप्रेन्योरशिप में 3 स्टेप होता है। पहला, एंटरप्रेन्योरर मीन्स द पर्सन, और पर्सन कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स या मैनेजमेंट स्ट्रीम का ही हो। एंटरप्रेन्योरर जो भी प्रोसेस करेगा, कौन सा प्रोसेस, जो अभी मैंने बताया है, एंटरप्रेन्योरर जो भी प्रोसेस करेगा उस प्रोसेस को बताया गया एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरर और एंटरप्रेन्योरशिप यानी पर्सन और प्रोसेस, जहां पर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा जहां पर इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा वो प्लेस कहलाएगा एंटरप्राइज। तो ये 3 शब्द मिलकर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट आता है एंटरप्रेन्योरर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज। ये तीनों का कॉम्बिनेशन आज के दौर में, क्यों, हर स्टेप पर आप देख रहे हैं एक नई चीज हमारे आपके सामने आ रही है। जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था, यानी मैं अपना बचपन का बात बता रहा हूं, इतनी तेजी से डेवलपमेंट मार्केट का नहीं हो रहा था। डिमांड सप्लाई हम लोग इसको कहते हैं। इतनी तेजी से डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इतनी तेजी से व्यूअर्स नहीं आते थे। पूरा का पूरा चीज, मैक्सिमम पार्ट वही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का होता था। लेकिन आज मार्केट की कंडीशन बदल गई, कस्टमर कंज्यूमर का सोचने का तरीका बदल गया, उनके डिमांड का तरीका बदल गया। तो जब उनका तरीका बदला है तो उस बदले हुए तरीके को किस तरह से प्रॉपरली एडजस्ट करके, किस तरह से प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके, किस तरीके से पहले से उसको जान करके हम मार्केट में पहुंच जाएं। और जो जितनी जल्दी इस चीज को कर लेगा वो बिजनेसमैन उतना ज्यादा। अभी एक टीवी पर शो आने वाला है, शायद 2 दिसंबर से आएगा, सॉरी 2 जनवरी से आएगा, हमका हालांकि डेट में हम कंफ्यूजन है, शार्क टैंक करके, आप देखिएगा। नए नए आइडियाज, नए नए व्यूज आपको दिखाई पड़ेंगे और सब एकदम यंगस्टर्स हैं। मेरे एज का वहां पर कोई नहीं होगा, हमारे एज तक तो वो लोग बहुत आगे निकल गए होंगे। हां, मैं मानता हूं कि मैं नहीं निकल पाया, ये मैं मानता हूं, उसके पीछे जो भी कारण आओ, आप देखिएगा एक एक नए नए आइडियाज, नए नए व्यूज, नए नए चैलेंजेस, नए कॉन्सेप्ट, सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। और ये का ये वो सब कॉमर्स से रिलेटेड है या मैनेजमेंट से रिलेटेड है? शायद ऐसा नहीं है, शायद ऐसा नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक कॉमन वर्ड है और सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, जैसा कि अभी मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक चीज आपको बताया है। अब एंटरप्रेन्योरशिप की
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो भी चीज मैंने बताया इसी के बेस पर सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, बहुत ही सिस्टमेटिक, हर स्टेप उसका क्लियर है, हर स्टेप क्लियर है। उसी सिस्टम को अपने अंदर एडॉप्ट करके उस पर आगे चलना एंटरप्रेन्योरर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योरर मीन्स द पर्सन, क्योंकि उसी स्टेप पे चल करके वो प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस को मैंने क्या बताया, एंटरप्रेन्योरशिप। अब वो प्रोसेस जहां पर किया जाएगा वो कहलाएगा एंटरप्राइज, वो कहलाएगा एंटरप्राइज। तो बहुत ही सिस्टमेटिक एक्टिविटी ये है, उस सिस्टम को पहचानना, उस सिस्टम को एडॉप्ट करना, उस सिस्टम को एनालाइज करना, उस सिस्टम पर अपने स्टेप्स को बढ़ाना। हां, ये जरूर है कि थोड़ा बहुत उसमें हेरफेर हो सकता है, और होता भी है, क्योंकि कल क्या जरूरत पड़ेगी कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। दूसरा, पूरा का पूरा काम जो आप करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में, वो पूरा का पूरा लॉ बेस्ड है। जिस भी सेक्टर पर आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बढ़ा रहे हैं, कैपिटल सेक्टर पर बढ़ा रहे हैं, सर्विस सेक्टर पर बढ़ा रहे हैं, या किसी अन्य सेक्टर पर, जो भी सेक्टर पर आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं, उस सेक्टर पर हमारे देश का क्या कानून है, हमारे देश का क्या रूल्स रेगुलेशन है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो भी स्टेप उस सेक्टर के लिए बनाया गया है, जिस सेक्टर को आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, या जिस सेक्टर पर आप अपना काम करने जा रहे हैं, अगर एक भी स्टेप आपका गलत पड़ा, हमारा आपका गलत पड़ा, तो वो एंटी लॉ एक्टिविटीज हो जाएगी, और फिर उसका पनिशमेंट जो है वो हमको आपको झेलना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा लॉफुल एक्टिविटीज है, यानी उस सेक्टर के बारे में लॉ में जो कुछ जानकारियां दी गई हैं हमको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑलवेज रिलेटेड विद इनोवेशन। यह सबसे बड़ी चीज इसमें है, हर दिन कोई न कोई नई चीज आपको खोजनी पड़ती है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बता रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में ले लीजिए, आज से 15-20 साल पहले, आज और अब क्या होने वाला है। क्या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल हमारे समय में थी? आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चला आ रहा है। हमारे समय तो रेल का इंजन कोयले पानी से चलता था, आज स्टीम इंजन तो खत्म हो गया है। शायद एक जगह कहीं पर है, वो शायद शिमला में है, वो मुझको कंफर्म नहीं, शायद शिमला में है। आज धीरे 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 पूरी की पूरा वो आपका लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक बेस्ड हो गया है। तो ये जो आपका बदलाव है, क्या चीज हम नया करें जिससे कि मार्केट में हम नए के रूप में आए। और ये बात स्टूडेंट सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि हर व्यक्ति जो लॉफुल नई चीज होती है उस पर ज्यादा अपने को अट्रैक्ट करता है। हर व्यक्ति नया एडॉप्ट करने की कोशिश करता है। आज ऑटोमोबाइल में देखिए G6 आ गया गाड़ी का, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है वो तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर ही जानता है। तो इनोवेशन आपको करना पड़ेगा, और हर चीज में इनोवेशन होता है। आज जहां पर हम लोग बैठे हैं, क्या हमारे समय में ऐसा
यूट्यूब था कि टीचर या जो गाइड कर रहे हैं वो अपना लेक्चर बना करके यूट्यूब पर भेज दे रहे, और फिर कौन देख रहा है उन्हें उनको पता। तो हर सेक्टर में आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने को हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा हम अपग्रेड ना हुए तो यह कंफर्म है हमको पीछे ढकेल दिया जाएगा और फिर हम कभी आगे नहीं निकल पाएंगे। अगर निकल पाएंगे तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा इनोवेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रिस्क। जैसा मैंने अभी बताया, बिजनेस बिना रिस्क के नहीं हो सकता। अगर बिजनेस से रिस्क मिला हटा दीजिए, बिजनेस खत्म। लेकिन आपके एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क तो हाई डिग्री का है। अब इस रिस्क और अनसर्टेनिटीज को, जोखिम और अनिश्चितता को आप कैसे टैकल करेंगे, इसके लिए आपको अपने को तैयार करना है। ऐसे आपको मार्केट में स्ट्रेटजी एडॉप्ट करनी है जिससे कि जो भी कस्टमर, कंज्यूमर और मार्केट है वो आपके स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दे। दूसरी चीज आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में अकेले आप नहीं हो, हजारों की संख्या में आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। कौन आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन आपके इक्विवेलेंट है, कौन आपसे कम इंटेलिजेंट है, यह आप गेस नहीं कर सकते। इसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। हो सकता है जो चीज मेरे लिए नई हो, आज हम बहुत खुशी खुशी लॉन्च करने जा रहे हैं, मार्केट में पहुंचते पता चला कि वो 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन पहले लॉन्च हो चुका है। तब क्या होगा? तो अपने को रिस्क के लिए हमेशा तैयार कर रखना पड़ेगा कि किस कदम पर कौन सा रिस्क और अनसर्टेनिटीज हमको फेस करना पड़ जाए। और स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रेटेजी रिस्क बियरिंग की नहीं है तो 100% हम और आप फेल्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, ये पांच की पांचों चीजें आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स के, और ये सिर्फ बिजनेस में ही नहीं है स्टूडेंट्स, हमारी आपकी पढ़ाई में है, हमारे आपके कंपटीशन में है, हमारे आपके डेली रूटीन में भी है। फिर मैं अपने शब्द को करूंगा रिपीट कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ कॉमर्स और मैनेजमेंट का ही शब्द नहीं है। यह हर व्यक्ति के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है, इवन डेली रूटीन का है यह शब्द है। हम जिस भी सेक्टर के हों। अब आता है स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता क्या है। अब थोड़ा सा इसको नैरो कॉन्सेप्ट में लेते हैं, बिजनेस के कॉन्सेप्ट में। थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप से होगा क्या, अब देखिएगा जो नीड इसकी है, तब आपको पता चलेगा कि एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश के, हमारे क्या पूरे संसार के लिए कितना ही इंपॉर्टेंट है, यानी हर व्यक्ति के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहला नीड आता है, एंटरप्रेन्योरशिप से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं जीडीपी, और जीडीपी किसी कॉमर्स और मैनेजमेंट का नहीं है, यह हर व्यक्ति के लिए होता है। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है किसी देश की जीडीपी बढ़ाने में। नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, नए नए विचार आएंगे, नई नई टूल्स एंड टेक्निक्स आएगी, हर चीज
एडवांस टेक्नोलॉजी की धीरे धीरे आती चली जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप में जो काम हो सकता है 10 दिन में करते थे, हो सकता है वो काम 1 दिन में हो जाए। तो जब एंटरप्रेन्योरशिप होगा तो हर बहुत ही चीज नई आएगी, क्योंकि फ्यूचर में नए नए डिमांड्स आएंगे। उसको पूरा करने के लिए हर स्टेप नया चाहिए। जब हर स्टेप नया चाहिए, हर चीज नई है, तो कंफर्म उसका मार्केट बड़ा होता चला जाएगा। लोकल से रीजनल, रीजनल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल। तो जब ये सब होगा पूरा का पूरा, तो कंफर्म जीडीपी उस देश की धीरे धीरे अपग्रेड होगी। तो एंटरप्रेन्योरशिप कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को बढ़ाने में। इसके बाद आता है कैपिटल फॉर्मेशन। एंटरप्रेन्योरशिप जब आता है स्टूडेंट, जिसको एक नया कॉन्सेप्ट आजकल आया है, आपके समय, मेरे समय में नहीं था, स्टार्टअप। इसमें नई नई चीजें आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पर तैयार करने को दी जाती है। आपकी कैपेबिलिटी क्या है, उस कैपेबिलिटी को आप उस प्लेटफॉर्म पर ला करके अपने को बहुत तेजी से आगे कर सकते हैं। और यह कंफर्म स्टूडेंट, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी है। कोई बहुत अच्छा खाना बना लेता है, कोई बहुत अच्छा गाना गा लेता है, कोई बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता है, कोई बहुत अच्छा लेक्चर दे सकता है, कोई बहुत अच्छा एथलीट्स हो सकता है। यानी हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई उस अलमाइटी ने एक कैपेबिलिटी दी है। अब ये टीवी पर जितने शोज आ रहे हैं, आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा सिंगिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। जो उनके जजेस हैं, जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव है उस क्षेत्र का, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। अभी क्रिकेट मैच हुआ था, आपने देखा होगा, T20। उसमें इंडिया के कुछ बैट्समैन कौन कौन सा शॉट निकाले थे गेंद को किक करने के लिए, हिट करने के लिए। एक से एक नया क्रिएशन। उसी तरह से एक से एक बॉलर भी हैं, नए नए तरीके का बॉलिंग आइडिया वो दे रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई नॉलेज है, कोई ना कोई कैपेबिलिटी है। जब वो कैपेबिलिटी प्लेटफॉर्म पर आप करेंगे, तो कंफर्म स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं, आपको इन्वेस्टर्स मिलते चले जाएंगे। आपको इन्वेस्टर्स मिलते चले जाएंगे। अभी एक करोड़पति में आ रहे हैं नए नए स्टार्टअप वाले। उनमें कोई कॉन्सेप्ट जिसको अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, शायद वो जिससे हैंड रुमाल टाइप का है, कोई टिश्यू पेपर का वो करते हैं। तो एक उसमें से स्टार्टअप जो बैठे हैं, वो कहते हैं कि अगर आपका ब्रांड इसमें है तो हम इसमें 100 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि वो मजाक चल रहा है, लेकिन एक आइडिया सोचिए। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि अगर आप 100 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एक मेरा निवेदन है, उसमें से साइनिंग अमाउंट 25% मुझको मिल जाए, तो सब एक हंसी का माहौल आ जाता है। तो इन्वेस्टर्स आपको अपने आप मिलते चले जाएंगे। और जब इन्वेस्टर्स मिलेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन आपके पास अपने आप आता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, जब ये सब होगा, एंटरप्रेन्योर होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप होगा और एंटरप्राइज होगा। जैसे ही एंटरप्राइज हुआ, एंटरप्रेन्योर के बाद एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों के बाद जैसे ही एंटरप्राइज हुआ, अपने आप आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। आप खुद 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। एक से एक लोग हैं, नए नए कॉन्सेप्ट को ला करके अपने इंटरप्राइज में कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप लाखों रुपए उनको सैलरी दे दो या दे सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आपका भी योगदान हो सकता है। किसके माध्यम से? एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से। नेक्स्ट आता है, जैसा अभी मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप में जब आप आएंगे, रिस्क आप बियर करेंगे, इनोवेटिव आइडियाज आपके पास आएगा, तो नए नए कॉन्सेप्ट अपने आप डेवलप होते जाएंगे। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस कहा गया है, आवश्यकता जहां होगी आविष्कार वहीं होगा। यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और आज ये तो बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़े मात्रा में। तो नए नए आइडियाज के साथ, नए नए इनोवेशन के साथ नया सेक्टर अपने आप डेवलप होता है। और जब नया सेक्टर डेवलप होगा तो उस पर सर्च रिसर्च अपने आप होगा। जब सर्च रिसर्च डेवलप होगा तो उसमें से कमियां धीरे धीरे कम होगी। जब कमियां धीरे धीरे कम होगी तो उसका डेवलपिंग से डेवलप कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। और जब डेवलपिंग से डेवलप कॉन्सेप्ट हमारे आपके सामने आता है तो वही चीज एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर उसी पर आगे और इनोवेटिव आइडियाज पर काम होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जब इतना कॉन्सेप्ट हो गया तो इकोनॉमी एफिशिएंसी देश की अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। क्योंकि किसी देश की इकोनॉमी एफिशिएंसी कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, जिसमें एक फैक्टर ये भी है, मैं आपको बताऊं, आजकल के बच्चे, जब हो सकता है आप भी करते होंगे, स्टॉक मार्केट में बहुत आगे निकल गए हैं। स्टॉक मार्केट में बहुत आगे निकल गए। कारण, स्टॉक मार्केट की पूरी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। उसको पढ़ के, उसको देख करके वो अपने को आगे करते चले जाए। हमारे समय में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, इसके साथ ही साथ आपकी जो लोकल आइडियाज हैं, लोकल विचार हैं, ट्रेडिशनल से ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बड़े मंच पर आप ला सकते हैं। छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट, हालांकि कोई कॉन्सेप्ट छोटा बड़ा नहीं होता, उसको आप बड़े मंच पर ला करके रख सकते हैं, जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकता है। फिर आप अकेले नहीं रह जाएंगे, आप एक टीम के बहुत ही बड़े स्कॉट बन सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आज मैंने बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा है। और आपसे बस फिर वही मैं निवेदन करूंगा कि इस मेरे वीडियो को अच्छे ढंग से आप लोग देखिएगा। देखने के बाद खुद विचार करिए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, और पक्का कर सकते हैं। आप लोग पक्का कुछ न कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। स्टेप को उठाना बहुत जरूरी है। इसको आप लोग अपने परिचितों में भी भेज दीजिए, जिससे शायद उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ पॉजिटिव करने का विचार उनके मन में आ जाए। अगर वो पॉजिटिव करने का सोच रहे हैं तो उनको शायद एक और अच्छा बेस मिल जाएगा और अच्छे तरीके से वो अपना कर सकते हैं। तो जो लोग स्टूडेंट्स इस नए वीडियो को देखेंगे हमारे, उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो अपने आप आपके पास वो मेरा वीडियो चला जाए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।